कि इसने मुझे इसके फार्म हाउस पर ड्रॉप भी किया और एक कार भी रखी थी ताकि मुझे सिटी में आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनेस्टली इतना बड़ा स्टार है लेकिन फिर भी इतना केयरिंग। हे, सेम ब्रेसलेट मेरे पास भी है। What a coincidence, huh? ये मेरा नहीं है। Excuse me. मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मधु, 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 मधु मेरी बात सुनो। आके प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जाने दो मुझे। मधु कहाँ जा रही हो? वही जहाँ जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, जिससे मैं भरोसा करती हूँ, जो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। एक्चुअली ऐसी कोई जगह ही नहीं बची है ना। मधु, मधु आई एम सॉरी। तुम जानती हो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता। फिर क्यों आके? क्यों? मधु, पिछले दिनों हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा था उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था कि मैं बात कुछ कहूं और उसका मतलब कुछ और निकले और जिससे बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाए। तो बस इसीलिए मैंने। तो आप सब सुधर गए, तुम्हारे एक झूठ ने सब कुछ संभाल लिया। कौन है वो लड़की? आरके? ये वही लड़की है जिसका कुछ दिनों पहले मेरी कार से एक्सीडेंट हुआ था। रिया नाम है उसका। मधु वो सैड फिल्म में काम कर रही थी, उसकी डायरी मेरे पास रह गई थी, मैं बस वही लौटाना चाहता था। और जब मैं डायरी लौटाने गया तो मैंने देखा कि रिया ने बहुत ज्यादा शराब पी ली, वो बहुत ज्यादा नशे में थी, उसे बात करने का भी होश नहीं था और ऐसे में उसे वहां छोड़ना ठीक नहीं था। मैं चाहता था कि उसे किसी सेफ जगह पर छोड़ दूं और फार्म हाउस से ज्यादा सेफ जगह और कौन सी हो सकती है। यही है इस लड़की की कहानी। यही बात अगर तुम मुझे कल रात बता देते ना तो मेरे विश्वास को चोट नहीं लगती। आगे पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी बात वो कहीं सिर्फ भरोसे से करी जा सकती है और तुमने मुझसे झूठ। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मधुबालाजी, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लगता है मधुबालाजी आर के आपको यहाँ रोमांटिक डेट पर लेके आए हैं। देखिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज के दिन में अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन हमने सुना मैम। मधु हैप्पी। आरके
तुम अपने मैकेनिक को बुला लो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। आके मेरी बात मानो, मैकेनिक ये कर लेगा तो आके आके प्लीज संभल के। नहीं मधु, मुझ जैसा घटिया इंसान यही डिजर्व करता है। तुम्हारा गुस्सा, ये चोट, ये दर्द, यही डिजर्व करता हूं मैं, इसी लायक हूं मैं। कैसे कैसे मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया मधु? कैसे? और कल रात में उस अनजान इंसान की हेल्प कर रहा था जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और मेरी बीवी, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, वो अपने बर्थडे के दिन अकेली थी, अकेली। और मैंने तुमसे झूठ कहा। बल्कि सच कहना कितना आसान था। आके प्लीज रिलैक्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच भी तो कुछ ठीक नहीं है। तो हो जाता है, कभी तुम भूल गए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बात पर भी गुस्सा नहीं है। गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है मधु। रेस्टोरेंट में तुम्हारे सामने बैठने के बाद भी मुझे याद नहीं, तुम्हारा बर्थडे याद नहीं है। सच कहूं तो बुरा तो मुझे भी लगा, पर कोइंसिडेंस देखो, आज ही के दिन हम दोनों लंच पर गए और हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया। बस मेरे लिए यही काफी। तो बस बाकी सब भूल जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहां से, कैसे कर लेती हो तुम ये? कहां से लाई हो इतना बड़ा दिल? मुझे माफ करके मेरी आदत मत बिगाड़ देना, क्योंकि तुम्हारी माफ करने की आदत कहीं मुझे गलतियां करने की आदत ना डाल दे। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह रहेगा कि मैं चाहे जो कर दूं, मेरी मधु मुझे माफ कर देगी। हमेशा माफी नहीं मिलती। कैसे कैसे हमेशा माफ कर देती हो मुझे, और क्यों? सिंपल, मैं नहीं करती। मेरा प्यार कर देता है, जो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं भी कभी नहीं खोना चाहता मधु, कभी भी नहीं। हैप्पी बर्थडे मधु। थैंक यू। भाभी जी जल्दी से केक काटते आप, हाँ प्लीज। जन्मदिन मुबारक हो मधु। आशा करती हूँ कि ये साल तुम्हारे लिए और तुम्हारे अपनों के लिए अच्छा साबित हो। वैसे कोई तोहफा तो ला नहीं पाई मैं तुम्हारे लिए, लेकिन आशीर्वाद दे दी हूँ, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू बाबू। खुश। भाभी जी मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। लेकिन मुझे भूलना नहीं, जब भी आप अगली फिल्म साइन करेंगी ना, सेकंड हीरो मैं ही बनूंगा, और पूरी फिल्म में आपको भाभी जी, हे भाभी जी हैप्पी बर्थडे, और आपका मैं कंट्रोल योरसेल्फ। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मधु। कितना कुछ बदल गया ना एक ही साथ में। तुम्हारे पिछले जन्मदिन पर तो तुम्हारी अपनी कोई पहचान भी नहीं, और अब देखो तुम ना ही एक सुपरस्टार की बीवी हो, बल्कि तुम खुद एक स्टार बन चुकी हो। अब तुम्हारे लिए क्या विश करूं, क्या गिफ्ट दूं तुम्हें? सिर्फ किस्मत ने ही तुम्हें इतना कुछ दे दिया है। अब जब बिना गिफ्ट के आ गई हो तो आशीर्वाद दे दो। भाभी जी हो तुम इसकी। और वैसे भी बर्थडे के दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। बधाई बधाई हो। भाभी जी फटाफट से आप केक काटिए, मैं वेट नहीं कर सकता, प्लीज आइए। मंगेश
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाभी जी, आप एक सीक्रेट बताइए ना, कैंडल्स बुझाते वक्त क्या विश मांगी थी? बस इतना मांगा कि अब जिंदगी में कुछ ना बदले। जिसके दिल में, जिसके मन में जगह चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। किसी की आंखों में, किसी के दिल में, पर उस किसी का आता पता तक नहीं है। माँ, मैं देखकर आती हूँ आके कहा। आरके, आरके कहाँ हो तुम? आरके